हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू एम अकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि यूपी टेट का पेपर बहुत ही करीब आ चुका है और ऐसे में दोस्तों यूपी टेट की हम लोग चला रहे हैं मैथ्स की ये सीरीज, जिसमें दोस्तों हमने पिछले अपनी क्लास में कवर किया था परसेंटेज को। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के फंडामेंटल्स बिल्ड किए थे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत ही बेसिक से दोस्तों हमने समझा था कि क्या होते हैं परसेंटेज, क्या है उनकी परिभाषा और कैसे दशमलव से प्रतिशत और प्रतिशत से दशमलव में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि जिन जिन मेरे भाइयों और विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाएं और पहले इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर से जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपके जो बेसिक्स और जो आपके फंडामेंटल है वो प्रॉपरली बिल्ड हो सके। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि लास्ट वीडियो में कैसे हमने सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ समझा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, फिर हमने भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखा और प्रतिशत को भिन्न में। उसके बाद दोस्तों हमने सीखा था दशमलव से प्रतिशत और प्रतिशत से दशमलव। और उसके बाद दोस्तों हम पहुंचे थे अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि कैसे दोस्तों आपका जो प्रतिशत है वो आपके एग्जाम के अलग अलग टॉपिक से आपको रिलेट कराता है। हमने बात की दोस्तों कि आपका जो प्रतिशत है वो आपके मिश्रण वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको अपने लाभ और हानि वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ, वो आपको अपने अनुपात में भी देखने को मिलेगा, आपके ब्याज में देखने को मिलेगा, आपके छूट या टैक्स वाले क्वेश्चंस में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां तक कि दोस्तों मैंने बताया था कि वो समय और दूरी के कॉन्सेप्ट्स, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन दोस्तों जिन्हें आप मिसलिनियस बोल के कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी बोल देते हैं, उन क्वेश्चन पे दोस्तों कहीं ना कहीं और कभी ना कभी प्रतिशत का प्रयोग होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपने फंडामेंटल्स बिल्ड किए हैं दोस्तों, और अब इस वीडियो में दोस्तों हम अपने उन्हीं फंडामेंटल्स को आगे लेके जाएंगे दोस्तों और अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इसी जोश के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है लाभ और हानि प्रतिशत। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका परसेंटेज आपके लाभ और हानि के टॉपिक में भी नजर आता है। तो चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत ही बारीकी से, ताकि हमारे फंडामेंटल्स को हम लोग यहाँ पे अपना क्लियरली अप्लाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या दोस्तों, लाभ और हानि। हम सब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है दोस्तों, तो वो बन जाता है आपका क्रय मूल्य, है कि नहीं दोस्तों। वो बन जाता है आपका क्रय मूल्य, जिसे आप सीपी भी कहते हैं। और उसी चीज को अगर आप जाते हैं बेचने के लिए, अगर आप जानते हैं उसे बेचने के लिए, तो वह बन जाता है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में एसपी या सेलिंग प्राइस भी कहते हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों अगर दोस्तों क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से हो रहा होगा ज्यादा दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको हो रहा होता है लाभ। तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई आपसे कहे कि आपको कितने का लाभ हुआ, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है, यानी कि अपने क्रय मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को माइनस कर देना है। लेकिन अब क्वेश्चन इसी में आपको एक लेवल आगे ले जाए और वो आपसे पूछने लगे आपका लाभ का प्रतिशत, कि आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दोस्तों कि एक होती है हमारी जरूरत और एक होता है हमारा कुल। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमारी जो जरूरत होती है वो बन जाता है हमारा एसपी माइनस सीपी, और जो हमारा कुल होता है दोस्तों, तो हमेशा अपने दिमाग में फंडामेंटल आपको क्लियर रख लेना दोस्तों कि अगर क्वेश्चन ने कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन मेंशन नहीं की है, तो हमेशा वो लाभ प्रतिशत हो या हो वो हानि का प्रतिशत, हमेशा वो किसके कुल पर निकाला जाता है, तो हमेशा वो निकाला जाता है दोस्तों आपके कॉस्ट प्राइस के कुल पर। और ये पूरा किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा गुणा हो जाएगा आपका 100 से, और यहां से निकल आएगा आपका लाभ प्रतिशत। इसी के विपरीत दोस्तों अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाता है आपके कॉस्ट प्राइस से, मतलब आपने खरीदा तो था महंगे में, लेकिन अब उसे किसी मजबूरीवश या प्रश्नानुसार अगर आप उसे बेच रहे हैं सस्ते में, तो दोस्तों ऐसे में आपका जो हानि का प्रतिशत होगा दोस्तों,
जो आपका निकलेगा हानि का प्रतिशत, वो कैसे निकलेगा दोस्तों? तो वो निकलेगा दोस्तों आपका सीपी माइनस एसपी करके, समझे दोस्तों, सीपी माइनस एसपी। और बटे में क्या रहने वाला है? तो बटे में दोस्तों वो चाहे हो लाभ प्रतिशत या हो हानि प्रतिशत, हमेशा जो प्रतिशत कैलकुलेट होगा वो सीपी पर ही कैलकुलेट होता है दोस्तों। और ये पूरा हो जाएगा आपका 100 से गुणा। आई होप दोस्तों ये जो आखिरी के मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए हैं, ये फॉर्मूला आप पर्टिकुलरली अपनी किसी एक बुक में नोट कर रहे होंगे। और क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं, कभी कभी तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन में इसे पुट करना होगा, समझे दोस्तों। तो चलिए अब इस टॉपिक को जो अभी अभी हमने कवर किया, क्या लाभ और हानि का प्रतिशत, तो इससे अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या जो हमने अभी अभी फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, ये है आपका सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि मोहन ने 500 रुपए में साइकिल खरीदी और अपने दोस्त रोहन को 600 में बेच दी, तो मोहन को कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ? अब देखिए क्वेश्चन, पहली बात तो क्लियर है कि मुनाफा हुआ है, क्योंकि कोई चीज कितने में, 500 में खरीदी जा रही है और 600 में बेची जा रही है। तो जो आपका जो सीपी है दोस्तों, आपका जो सीपी है वो एसपी से तो कम है, और अगर एसपी से कम है तो आपको क्या हो रहा है? तो आपको हो रहा है प्रॉफिट, या आपको क्या हो रहा है? तो आपको हो रहा है लाभ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इसका प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा दोस्तों? तो प्रतिशत का अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? हमने लिखा था एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी, और इस पूरे को किससे गुणा कर रहे थे? तो 100 से। लीजिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन में बस अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने कितने में बेचा दोस्तों? तो आपने बेचा 600 में, तो ये बन जाएगा आपका एसपी। आपने कितने खरीदा था दोस्तों? तो मोहन ने उसे 500 का खरीदा था, तो ये बन जाएगा आपका सीपी, और बटे में सीपी यानी कि 500। अब इस पूरे को गुणा कर दीजिए दोस्तों 100 से, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो उत्तर आ जाएगा 20%, यानी कि मोहन को 20% का मुनाफा हुआ है दोस्तों, समझे दोस्तों। हो सकता है क्वेश्चन बस आपसे मुनाफा पूछे, तो आपको क्या करना है? एसपी माइनस सीपी। अगर क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ जाए और आपसे परसेंटेज में मुनाफा पूछने लगे, तो दोस्तों आपका फॉर्मूला आपको एकदम मुंह जबानी याद रहना चाहिए कि प्रॉफिट के परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? तो वो होता है एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी, और इस पूरे को हम गुणा करते हैं 100 से। लीजिए दोस्तों, अपना अगला सवाल ट्राई कीजिए। आपका अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? आपका अगला सवाल कह रहा है कि श्याम ने 10,000 रुपए में टीवी खरीदी है। श्याम ने 10,000 में टीवी खरीदी और 2 साल बाद उसे 8,500 रुपए में बेच दिया। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एकदम साफ सुथरा आपको बता रहा है कि कोई चीज महंगे में खरीदी गई और सस्ते में बेची जा रही है, तो कंफर्म है कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फिर वही बात, कि अगर प्रतिशत निकालना है तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं? तो मुझे करना पड़ेगा सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी, और इस पूरे को गुणा कर दूंगा मैं किससे? तो 100 से। लीजिए दोस्तों, आपका सीपी क्या है? कितने की टीवी पड़ी थी आपको स्टार्टिंग में? तो टीवी पड़ी थी शाम को कुल मिला के 10,000 रुपए की, और बाद में शाम ने उसे कितने में बेचा? तो शाम ने उसे बेचा है 8,500 रुपए का, है कि नहीं दोस्तों। और कुल टीवी का दाम कितना था? तो कुल टीवी का दाम था 10,000 रुपए। अब इस पूरे को दोस्तों आप गुणा कर देंगे किससे? 100 से। लीजिए दोस्तों, आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 1500 बटे 10,000 गुणे 100। लीजिए, आपके 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और आपका वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? आपका वैल्यू आ गया 15%। आपको पता चल गया कि शाम को कुल मिला के 15% का लॉस हुआ है। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे जब आपको अपने फॉर्मूलाज पे कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा कि मुझे फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन से मैं वैल्यू डिराइव कर पा रहा हूं, तो ऐसे होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि देखिए डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि कैसे प्रतिशत आपके प्रॉफिट लॉस, आपके लाभ और हानि कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है।
चलिए दोस्तों, तो इसके बाद अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक होने वाला है छूट या टैक्स। अब देखिए दोस्तों, ये टॉपिक होने वाला है सबका फेवरेट। क्यों? क्योंकि चलते फिरते आपके आम जीवन में दोस्तों आप देखते हैं कि मॉल में आपको दिख रही है कितने की छूट, तो 20% ऑफ। जो 20% ऑफ लिख के आता है ना दोस्तों, यही है आपकी वो छूट, जिसे देखकर आप दौड़े चले जाते हैं। दूसरी तरफ सरकार लगा रही होती है आप पे टैक्स, कंपनी लगा रही होती है आपके ऊपर टैक्स। तो टैक्स क्या करता है, आपका जो बिल होता है, आपका जो बिल होता है उसको और ऊंचा बढ़ा देता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जहां छूट आपकी टोटल वैल्यू कर रही होती है कम, वहीं ये जो टैक्स होता है दोस्तों, ये आपकी टोटल वैल्यू को बढ़ा रहा होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस को टैकल करने का दोस्तों बहुत ही आपका बेसिक तरीका रहने वाला है। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन आपको इनिशियल पॉइंट पे छोड़ रहा है या फाइनल पॉइंट बता रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको कहे कि मान लीजिए कि आपको 20% की छूट दी गई, आपको 20% की छूट दी गई, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपका दाम अगर मान लीजिए कहां पहुंच जाए, उसके बाद आपका दाम पहुंच जाए वाई पर। उसके बाद अगर आपका दाम पहुंच जाए वाई पर, और वो पूछे कि पहले का क्या दाम था, वो पूछे कि पहले का क्या दाम था। समझ रहे दोस्तों, क्वेश्चन ने आपको क्या किया, क्वेश्चन ने आपको कहा कि छूट मिलने के बाद का दाम वाई है, तो पहले का क्या दाम होगा। तो ऐसे में क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है दोस्तों, कि आप अपनी इनिशियल वैल्यू क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए अपनी इनिशियल वैल्यू को एक्स, समझे दोस्तों। और अपनी इनिशियल वैल्यू को एक्स मानने के बाद आपको क्या करना है, आपको मानना है कि अगर 20% की मुझे मिली थी छूट, अगर मुझे 20% की छूट मिली थी, तो छूट कितने पर रही होगी, तो छूट मेरे 100% पर ही तो रही होगी, है कि नहीं। तो ऐसे में आपको जो भी प्रतिशत मिला हुआ है ऑफ का, आप उसको कर लेंगे माइनस अपने 100 में से। बटे में आपका क्या रहने वाला है, तो बटे में आपका रहेगा 100, और ये होगा दोस्तों आपका किसके बराबर, तो ये होगा आपका y के बराबर। समझे दोस्तों। तो ऐसे में आप क्वेश्चन को करेंगे टैकल। लीजिए एक लाइव एग्जांपल, इसका यही के ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कंपनी का ऑफर चल रहा था कि अगर आप एक टी शर्ट लेंगे तो उस पर आपको 20% का ऑफ मिलेगा, और 20% के ऑफ के बाद टी शर्ट आपको कितने की पड़ रही है, टी शर्ट आपको पड़ रही है 800 रुपए की। 20% ऑफ के बाद टी शर्ट पड़ रही है आपको 800 रुपए की। तो ओरिजिनल में टी शर्ट का क्या दाम था, तो हमने क्या अभी डिस्कस किया कि हम ओरिजिनल दाम को क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे एक्स मानने का हम क्या करेंगे, हम इस 20% को अपने 100 में से माइनस करेंगे। मतलब एक्स का जो 80% होने वाला है दोस्तों, वो कितना होगा, वो होगा आपका 800 रुपए। लीजिए आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई 1000 रुपए, मतलब आपकी थी 1000 रुपए की टी शर्ट, और उस पर 20% का ऑफ लगा और आपको पड़ी वो 800 रुपए की। समझे दोस्तों, वो पड़ी आपको 800 रुपए की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी के विपरीत अगर गलती से क्वेश्चन आपको कहां से शुरू करे दोस्तों, क्वेश्चन आपको इनिशियल पॉइंट से ही शुरू कर दे। मतलब कि क्वेश्चन ने आपको क्या कहा कि 20% का ऑफ तो देना है, 20% का ऑफ तो देना है, लेकिन करना क्या है, करना यह है कि पहले वो आपको दाम बता देगा। मतलब पहले का क्या दाम होगा, तो पहले का दाम अगर वो आपको बता रहा है y, कि पहले का दाम y है, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको ऐसे में कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ अपने y का कितने प्रतिशत निकाल लेना दोस्तों, अपने y का आपको निकाल लेना वही सेम 100 माइनस जो भी आपकी छूट मिले दोस्तों। जैसे इस केस में थी 20% बटे में 100, ये वैल्यू आपको सीधा सीधा निकाल लेनी दोस्तों। अपनी वैल्यूज पुट कीजिएगा y की यहां पे और इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं दोस्तों, अभी अभी जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, अगर मैं उस क्वेश्चन को यहां पे अप्लाई करूं, तो मान लीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, समझते चलिएगा दोस्तों। अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से प्ले कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर भी अगर डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिएगा जरूर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि 1000 की टी शर्ट है और देनी है 30% की छूट।
1000 की टी शर्ट है और देनी है 30% की छूट, तो अंतिम में टी शर्ट कितने की पड़ेगी? तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है 1000 का 30% या 1000 का 30% निकाल लीजिए दोस्तों। 1000 का 30% क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपए। तो ये होगी आपकी छूट, ये होगी दोस्तों आपकी छूट। या तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया कि आप 1000 का क्या निकालिए, आप 1000 का 100 में से 30 माइनस कर दीजिए, आप 1000 का निकालिए 70%, 70%, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 700, मतलब आपकी टी शर्ट पड़ेगी 700। इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? तो यहां पे हम डिराइव कर रहे हैं छूट जो कि थी 30%, और यहां हम डिराइव कर रहे हैं वैल्यू जो कि अब हो जाएगी कुल टी शर्ट की 70%। ठीक है दोस्तों, तो ये तो तरीका हुआ दोस्तों आपकी छूट निकालने का। कैसे कैसे? अगर क्वेश्चन आपको कहां कहां छोड़ रहा है, पहले वाली कंडीशन में क्वेश्चन आपको कहां छोड़ रहा था? फाइनल पॉइंट पर, और बाद वाली कंडीशन में कहां छोड़ रहा है? इनिशियल पॉइंट पर दोस्तों। तो ऐसे निकलेगा दोस्तों आपका छूट। और इसी के विपरीत दोस्तों, इसी के एग्जैक्टली विपरीत, जहां पे आपने 100 में से माइनस किया है दोस्तों, किसके लिए? छूट के लिए। वही दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टैक्स होता है वो क्या करता है, आपके 100% की वैल्यू को ले जाता है 100% से ऊपर। समझो दोस्तों, तो सेम उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन सिर्फ माइनस की जगह क्या हो रहा होगा? माइनस की जगह हो रहा होगा प्लस। आई होप दोस्तों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप कि आपने इस चीज को अच्छे से समझाओ। नहीं समझ में आया दोस्तों तो आई सिंसियरली होप कि आप वीडियो को रोकेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर से प्ले करके इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसको आपको एक बार समझ लेना दोस्तों। चलिए, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करके ट्राई करें। क्वेश्चन करके हमारी जो क्लैरिटी होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों कि दुकान में 10% छूट का ऑफर चल रहा था, तो 1500 की टी शर्ट कितने की पड़ेगी? अब दोस्तों इसमें मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना इसको दिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसको अपने पेपर में अप्लाई कर लीजिएगा अपनी स्पीड के हिसाब से दोस्तों। तो पहला क्या तरीका है दोस्तों कि दुकान में 10% की छूट चल रही थी, तो 1500 की टी शर्ट कितने की हो जाएगी? अब इसका पहला तरीका क्या कहता है दोस्तों? इसका पहला तरीका कहता है कि आप क्या कीजिए, आप 1500 का 10% निकाल लीजिए। आप 1500 का 10% निकाल लीजिए दोस्तों। तो आपका 1500 का 10% कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 150 रुपए। आपका आ जाएगा 150 रुपए। और ये जो 150 रुपए है दोस्तों, ये है आपकी छूट। ये जो 150 रुपए है दोस्तों, ये है आपकी छूट। तो अब अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो कि अब आपकी टी शर्ट कितने की पड़ेगी, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी ओरिजिनल वैल्यू में से अपनी छूट को करना होगा माइनस, और आपका उत्तर आ जाएगा 1350। ये तो हुआ तरीका एक, तरीका नंबर एक दोस्तों। अब इसी की जगह मैं अपने उन विद्यार्थियों को जो कि थोड़ा सा क्वेश्चनों को एडवांस वे में डील करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं दोस्तों कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ा हो तो वो कह रहा है कि आपको मिल रही है 10% की छूट। अगर आपको 10% की छूट मिले दोस्तों, तो अब आपकी टी शर्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? तो आपकी टी शर्ट की वैल्यू हो चुकी होगी 10%। अगर आप 100 में से घटाएं तो 90%। ये हो चुकी होगी आपकी टी शर्ट की वैल्यू। तो अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा अगर एडवांस में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएं, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो टी शर्ट की एक्चुअल वैल्यू होगी, जो आपकी टी शर्ट की होगी एक्चुअल वैल्यू, वो कितनी होगी? तो वो होगी 1500 की 90%। समझे दोस्तों? और यहां से आप डायरेक्टली उत्तर पे आ जाएंगे जो कि होने वाला है 1350 रुपए। समझे दोस्तों? तो ऐसे में दोस्तों ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले तरीके को लेकर चलना चाहते हैं। आपको तरीका नंबर एक पसंद आया है या तरीका नंबर दो? दोनों ही तरीके इजी हैं, दोनों ही तरीके बेसिक हैं। बस दूसरे तरीके में क्या है दोस्तों, दूसरे तरीके में आपने एक मेंटल कैलकुलेशन पहले अपने दिमाग में कर ली कि जैसे आपको क्या दिखाई दिया दोस्तों, जैसे वर्ड दिखाई दिया आपको छूट, आप समझ गए कि चीजें अब 100% से जाने वाली हैं नीचे। आपने देखा 10%, आपने तुरंत क्या अप्लाई कर दिया? 100 माइनस 10। आपको पता चल गया कि एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है? एक्चुअल वैल्यू 90% पे पहुंच जाएगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन करें।
दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि खाने के बिल पर 15% टैक्स लगाया गया है, तो 1000 रुपए का बिल कितने रुपए का बन जाएगा। अब देखिए फिर इसमें वही दो तरीके हैं कि आप या तो पहले 15% को कैलकुलेट कर लीजिए, आप या तो पहले 15% को कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका 15% कितना बन जाएगा दोस्तों, तो आपका 15% बन जाएगा 1000 का 15%, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा ये 150 रुपए। और बाद में दोस्तों आप इसको अपने 1000 रुपए में जोड़ दीजिएगा, आप अपने 1000 रुपए में इसको जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1150। इसी के विपरीत दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन को एडवांस में टैकल करना है तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे टैक्स, टैक्स माने 100 से कोई चीज ऊपर जाने वाली है कि नहीं दोस्तों, कितनी ऊपर, तो 15%, मतलब कि अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी 115। तो अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे टैकल करूंगा, मैं कहूंगा कि 1000 का 115% क्या होगा, तो 1000 का 115% कितना होगा दोस्तों, 1150। लीजिए आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। तो ये तो तरीका है दोस्तों आपका बेसिक, और ये तरीका है अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से टैकल करना सीख लिया है, आपको छूट वर्ड दिखते ही समझ में आ रहा है कि आपको 100 में से करना है माइनस, टैक्स दिखते ही आ रहा है कि आपको 100 में करना है प्लस, समझे दोस्तों। चलिए अगर हम यहां तक चीजों को समझ गए दोस्तों तो अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों संयुक्त प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों ये आपका टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर अकेले मैं सिर्फ इस टॉपिक की ही बात करूं, अगर दोस्तों मैं अकेले सिर्फ इस टॉपिक की बात करूं तो मैं इसे कम से कम नहीं में भी दोस्तों मैं इसे मैथ्स के एटलीस्ट 10 टॉपिक से तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं। ये आपके एरिया और पेरीमीटर में आता है दोस्तों, ये आपके एरिया पेरीमीटर में आता है, आप सोचते रह जाएंगे, ये आपका पॉपुलेशन में आता है, ये आपका टाइम डिस्टेंस में आता है दोस्तों। कोई भी ऐसी चीज जहां पे दोस्तों आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको परसेंटेज बढ़ाना है, कितनी बार, कम से कम 2 बार, ठीक है दोस्तों, कम से कम 2 बार, तो वहां पे कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपने एटलीस्ट 2 बार अपने परसेंटेज बढ़ाए, मतलब सवाल कैसे पूछ रहा होगा, सवाल कह रहा होगा कि आपको पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 5% बढ़ाया गया, या सवाल की लैंग्वेज हो कुछ ऐसी कि 10% की छूट दी गई और फिर 15% की छूट दी गई, या सवाल हो कुछ ऐसा कि लेंथ को 10% बढ़ाया गया और ब्रेड्थ को 20% कम किया गया, या आपका सवाल बन रहा हो कि हाइट को 10% बढ़ा दिया गया और रेडियस को 25% बढ़ा दिया गया। ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपका ये जो संयुक्त प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है दोस्तों, डायरेक्टली मींस डायरेक्टली। और ऐसे में दोस्तों इस टॉपिक की वेटेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको ये टॉपिक अपने टिप्स पर रखना होगा दोस्तों। तो मैं पहले दोस्तों इसमें आपको क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको इसको फॉर्मूला के तौर पे, और ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा, एक जगह पे प्रॉपरली नोट कीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो फॉर्मूला कहता है ब्लैंक ए ब्लैंक बी ब्लैंक ए बी बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये है आपका फॉर्मूला। आई होप कि आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आपने सबसे पहले इसको नोट कर लिया दोस्तों। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले को समझते चलेंगे, और मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, यहीं मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा ताकि तुरंत आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि क्वेश्चन ने आपको क्या दिया, क्वेश्चन दिए है आपको 2%, वो कह रहा है कि ए की वैल्यू 5% बढ़ाई गई है, 5% बढ़ाई गई है, और बी की वैल्यू 10% घटाई गई है, 10% घटाई गई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो ब्लैंक है आपके,
ए के आगे जो ब्लैंक है, बी के आगे जो ब्लैंक है और ए बी के आगे जो ब्लैंक है, ये होते हैं दोस्तों आपके सिंबल। यहाँ पे आपका क्या रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा आपका सिंबल। और ये सिंबल कैसे डिसाइड होंगे, ये डिसाइड होंगे आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ाया गया है, अगर क्वेश्चन कह रहा है बढ़ाया गया है, तो सिंबल किसका बन जाएगा दोस्तों, तो सिंबल आपका बनेगा प्लस का। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि घटाया गया है, तो सिंबल किसका बनेगा, तो सिंबल बनेगा माइनस का। और ए बी में क्या हो रहा है दोस्तों, तो ए बी में ए और बी का गुणा हो रहा है, तो आपको अपना वही बेसिक फंडामेंटल कि अगर दोनों का प्लस है तो क्या बनेगा, प्लस। अगर दोनों, एक का प्लस और एक का माइनस है तो क्या बनेगा, माइनस। अगर एक का माइनस और एक का प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस। और अगर दोनों का माइनस है तो क्या बनेगा दोस्तों, प्लस। अगर आपको अपने इंटीजर्स का बेसिक याद है दोस्तों, तो वही आपको यहां पर अप्लाई करना है दोस्तों। अब चलिए, आई होप आप यहां तक पहुंचे हो। तो अब अगर मैं इसके ऊपर आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन कराऊं दोस्तों, डायरेक्टली अगर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊं, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका क्या है दोस्तों, एक है आपका आयत, एक है आपका आयत, जिसमें आपका जो लेंथ है उसे 10% बढ़ा दिया गया है, और आपकी जो ब्रेड्थ है उसे 10% कम कर दिया गया दोस्तों। आपकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया है, ब्रेड्थ को 10% कम कर दिया गया है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसको इस तरीके पर पुट करके देखिए। तो अगर मैं ए को मान लू एल यानी कि लेंथ, और बी को मान लू ब्रेड्थ, तो पहला वैल्यू क्या होगा कि 10% बढ़ा मतलब +10। दूसरा क्या कह रहा है कि 10% घटा मतलब -10। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का -100/100। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ये जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों, इस बात को मैं बार बार आपसे कहता रहूंगा कि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली परसेंटेज का चेंज बताता है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको बताता है परसेंटेज का चेंज। इसीलिए ये जो -1 है दोस्तों, ये जो -1 है, ये आपको बता रहा है कि टोटल वैल्यू यानी 100, उससे वैल्यू कहां गई है, एक कम हुई है। ये आपका परसेंटेज चेंज है दोस्तों। इसलिए इसमें इस माइनस को आपको क्या मानना है कि आपकी वैल्यू 100 से नीचे गई है। कितनी नीचे गई है, तो एक नीचे गई है, मतलब अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 99%। क्वेश्चन अगर आपको परसेंटेज का चेंज पूछ रहा है तो डायरेक्टली ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना चेंज हुआ, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक स्टेप और, बस इतना ही है आपका संयुक्त प्रतिशत। अगर आपको ये चीज समझ में आई है दोस्तों, वेल एंड गुड। अगर नहीं आई है दोस्तों, तो मेरी उन सभी भाइयों से, उन सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध रहेगा कि इसको यहीं पर रोकिए, 5 मिनट पीछे जाइए जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, और एक बार इसे ठंडे मन से समझिए, क्योंकि ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके बहुत सारे और टॉपिक्स को कनेक्ट करता है। तो ऐसे टॉपिक में अगर आपने थोड़ी सी भी कमजोरी रख दी दोस्तों, तो आपके आने वाला जो मैथ्स का प्रिपरेशन है दोस्तों, वो बहुत ही वीक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब इसी टॉपिक को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। लीजिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब का दाम 1000 रुपए था, अगले वर्ष उसका दाम 20% बढ़ गया, परंतु उसके अगले ही वर्ष फिर 10% घट गया, अंततः किताब का दाम कितना रहा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल देंगे अपना परसेंटेज का चेंज, हमारा परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था ए बी बाई 100। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते जाइए दोस्तों। पहले बोल रहा है कि उसका दाम 20% बढ़ गया मतलब +20, फिर कह रहा है 10% घट गया मतलब -10, और ये क्या बन जाएगा -200/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो आपका क्या बन जाएगा 8%। लीजिए दोस्तों, आपका इफेक्टिव नेट चेंज का प्रतिशत आपको मिल गया है 8%, कि आपकी वैल्यू कितनी, तो आपकी वैल्यू 8% बढ़ी हुई है,
मतलब कि दोस्तों अगर आपकी वैल्यू थी पहले 100%, तो अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, अब वो बढ़कर हो गई है 108%। और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि किताब का दाम अब कितना है, मतलब कि मुझे क्या करना है दोस्तों, तो मुझे 1000 का 108% निकालना है दोस्तों, 108%। और ये वैल्यू कितनी होने वाली दोस्तों, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1080। तो देखा दोस्तों, अगर आपका ये परसेंटेज चेंज वाला जो टॉपिक है, अगर आपका यही वीक होता तो आप इसी की कैलकुलेशन में कम से कम 5 मिनट का समय लेते। तो जो बाकी उसकी बात की छोटी सी कैलकुलेशन आपको और करनी थी दोस्तों, उसके लिए आप कहां से टाइम मैनेज करते। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा दोस्तों कि आप मेरिट लिस्ट तक जा रहे हैं कि नहीं। आपका टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं। और मैथ्स में आपको टिक मारने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ा, सूत्र लगाया, टिक मारे, आगे बढ़े, कोई और ऑप्शन नहीं है दोस्तों आपके पास। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की आबादी 3 लाख थी और प्रत्येक वर्ष वह 10% बढ़ रही है, तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी। अब देखिए प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है, तो मेरा परसेंटेज क्या बन जाएगा, मेरा परसेंटेज बन जाएगा पहले साल 10 और दूसरे साल भी +10, और इन दोनों का साथ में अगर मैं करूं तो 10 गुणे 10 बटे में 100। क्या था ये मेरा फॉर्मूला, यही था मेरा फॉर्मूला, A+A+B+AB/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, और आपका उत्तर क्या बनेगा, आपका उत्तर बनेगा 21%। दोस्तों तो ये हुआ आपका नेट चेंज। नेट चेंज कितना हुआ दोस्तों, तो नेट चेंज आपका आ रहा है 21% का। मतलब कि अगर मेरी वैल्यू रही थी 100%, तो 2 साल बाद वो कितनी हो गई, तो 2 साल बाद होगी वो 121%। समझो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग में रखिए कि ये जो 21% है दोस्तों, ये जो 21% है, ये है नेट परसेंटेज का आपका चेंज। इसके बाद भी क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आप कहां पहुंच गए हम, क्या आपकी जो 100% की वैल्यू थी वो 2 साल बाद कहां पहुंच गई होगी, तो वो पहुंच गई होगी 121% पे। बस अपने 3 लाख पे, अपने 3 लाख पे दोस्तों क्या निकालना है आपको, 121% अपने 3 लाख का। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,63,000। समझे दोस्तों, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,63,000। आई होप दोस्तों आपने दोनों क्वेश्चंस को बारीकी से समझा हो। हमने जो अपना ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बैठ रहे हैं ये क्वेश्चंस। हमने जो अपना टॉपिक अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, ये उसका एग्जैक्ट लाइव एग्जांपल है आपके पास कि कैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन में, कैसे आप सॉल्व करेंगे, और बाद में कैसे कैसे दोस्तों आप उस इफेक्टिव चेंज को अपने क्वेश्चंस के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। समझे दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ आपका परसेंटेज तक लाके खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको उसे अपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट भी करना पड़ रहा है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि होने वाला हमारा प्रतिशत ज्यादा या प्रतिशत कम। अब देखिए दोस्तों, ये टॉपिक वैसे तो अगर मैं कहूं तो कोई बहुत हैवी वेटेज नहीं रखता है दोस्तों, लेकिन ये ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आपसे गलती कराता है। डायरेक्टली मतलब आप शायद बहुत बार तो इसे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर की मिस प्रिंटिंग मान के या उसका मजाक मान के सोचते हैं कि लगता है एक क्वेश्चन या एक नंबर तो एग्जामिनर ने मुझे फ्री का दे दिया। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि ए जो है वो क्या है, बी से 20% ज्यादा है। ए बी से 20% ज्यादा है, तो कहता है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब कुछ जो मेरे भाई होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये 20% ज्यादा है तो 20% कम होगा। और यही दोस्तों, यही आप इसी छलावे में पढ़कर कि एग्जामिनर ने आपको 1 नंबर फ्री का दे दिया, आप अपना फ्री का 1 नंबर छोड़कर आ जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं डील,
पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को डील करने का दोस्तों तरीका बहुत ही सरल है। एक सूत्र है दोस्तों, असल में ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? सूत्र कहता है कि आपको क्या निकालना है हमेशा? आपको हमेशा निकालना है अपना अंतर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हमेशा अंतर। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना है हमेशा अंतर। और बटे में हमेशा आपको क्या रखना है? तो बटे में आपको रखना है प्रश्न के अनुसार से छोटा या बड़ा। और इसको आप किससे गुणा करेंगे दोस्तों? तो इसको आप गुणा कर देंगे 100 से। समझे दोस्तों? ये सूत्र पहले कहीं पे जगह नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सूत्र समझा भी देता हूं। सूत्र क्या है दोस्तों? तो आपको सबसे पहले निकालना है अंतर, और आपको इसे भाग देना है किससे? छोटा या बड़ा से, और इस पूरे गुणा करना है आपको 100 से। अब ये अंतर क्या हुआ, ये छोटा क्या हुआ, ये बड़ा क्या हुआ? अब इसके लिए हम अपने उसी क्वेश्चन को फिर से याद करते हैं, जिसमें क्या कह रहे थे दोस्तों? जिसमें कह रहा था कि ए बी से 20% ज्यादा है। अब अगर बी से 20% ज्यादा है, तो अगर क्वेश्चन कह रहा है तो बी को अगर 100 मान लो, तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल भी यही है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन देखते ही किसी एक वैल्यू को 100 मानना होगा, और उससे 100 मानिए जो सबसे आसानी से अपने आप को 100 पे रख सके। ठीक है, तो ऐसे में क्या था, उसने कहा कि ए बी से 20% ज्यादा, तो मैं बी को ही 100 मान लेता हूं। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा बी से 20% ज्यादा, मतलब 120। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है आपका सवाल। आपके वैल्यूज लेट करते ही आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इनके बीच का अंतर। अंतर क्या हो गया? अंतर हो गया 20 का। समझे दोस्तों? अंतर हो गया 20 का। तो आपका सवाल क्या था कि अगर ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत कम में हमेशा नीचे क्या रहेगा दोस्तों? तो प्रतिशत कम में नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू को रखा जाएगा, जिसे हम बड़ा बोलते हैं। और अगर इसी के विपरीत क्वेश्चन आपसे पूछता प्रतिशत ज्यादा, तो आप क्या रखते? आप रखते छोटी वैल्यू। लीजिए, अब इसे ट्राई कीजिए। तो आपका अंतर कितने का है? आपका अंतर है 20 का। और नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम, प्रतिशत कम दिख रहा है दोस्तों? तो प्रतिशत कम लिखते ही आप नीचे क्या लिखेंगे? आप नीचे लिखेंगे बड़ी वैल्यू। नीचे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 120। और इस पूरे को गुणा कर दीजिए 100 से। आपका उत्तर क्या आ गया? आपका उत्तर आ गया दोस्तों 100/6, यानी कि 50/3%। इसको चाहे तो आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों कि कैसे आप क्वेश्चन में एग्जामिनर को डायरेक्टली 1 नंबर अपनी तरफ से छोड़ के आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि एग्जामिनर ने मिसप्रिंट कर दिया। नहीं, एग्जामिनर ने मिसप्रिंट नहीं किया। एग्जामिनर ने इस छोटे से सूत्र का फायदा उठाया और आपसे क्वेश्चन गलत करा दिया। हमें ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमें हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत कम, कहीं कहीं एक एक नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जा रहे हैं, और वहां पे बच्चे इसे छोड़ के आ जा रहे हैं, गलत करके आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग है, उन्हें लग रहा है क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर आपसे मजाक कर रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों, वो एक छोटे से सूत्र का उठा रहा है फायदा। लीजिए, अब इसी के बेसिस पे ये वाला सवाल ट्राई कीजिए, और अब बताइए एग्जामिनर आपसे मजाक कर रहा है या आप एग्जामिनर से मजाक करके आ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20% कम है बी से, तो बी कितने प्रतिशत ज्यादा है ए से? अब लीजिए, फिर से हमारा किसे आसानी से हम लोग किसकी वैल्यू मान सकते हैं? तो हम लोग आसानी से बी की वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ए 20% कम है बी से। तो ऐसे में बी की क्या वैल्यू मान ले दोस्तों? तो बी की वैल्यू मान लेते हैं 100। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 20 का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है प्रतिशत ज्यादा। ये वर्ड देखिएगा दोस्तों, ये वर्ड ढूंढिएगा, जैसे आपको वर्ड मिले बस आपका काम खत्म। वो पूछ रहा है आपसे प्रतिशत ज्यादा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो आप क्या लिखेंगे? आप ऊपर लिखेंगे अंतर कितने का? तो इन दोनों के बीच में अंतर है 20 का। और ज्यादा, ज्यादा में आपको नीचे क्या लिखनी है? हमेशा लिखनी है आपको छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू, और इसको गुणा कर दीजिए 100 से,
लीजिए दोस्तों, आपका उत्तर आ गया। आपका उत्तर आ गया 25%। समझे दोस्तों? तो एग्जामिनर आपसे मजाक नहीं कर रहा था, एग्जामिनर उस छोटे से सूत्र का फायदा उठा रहा था आपके साथ। लीजिए, ये अगला सवाल उससे थोड़ा सा हमने बस कॉम्प्लिकेट किया, ताकि हम चाहते हैं कि आप ढूंढ सकें कि आपको क्वेश्चन में किसे लेट करना है असल में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी से 25% ज्यादा है और सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि मैं किसे लेट करूं, मैं किसे 100 मानूं, ताकि मेरी बाकी दोनों वैल्यूज बहुत ही तेजी से निकल जाए। तो फिर से दोस्तों, फिर से अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी, दोनों के दोनों बी से ही रिलेटेड है। यदि ए बी से 25% ज्यादा है तो मैं बी को ही 100 मान लू दोस्तों, तो क्या मेरे ए की वैल्यू 125 बन जाएगी? हाँ कि ना? और सी बी से 20% कम है, तो ऐसे में सी की क्या वैल्यू बनेगी? सी की वैल्यू क्या 80 बन जाएगी? हाँ कि ना? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन आपसे रिलेशन चाहता है सी और ए के बीच में, कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है। दो वर्ड पे बस ध्यान दीजिए, एक किसके बीच का रिलेशन, तो सी और ए का, दूसरा प्रतिशत कम। अब सी और ए के बीच में कितने का फर्क है दोस्तों? तो फर्क है 45 का। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे प्रतिशत कम, तो प्रतिशत कम में अंतर क्या बना? तो अंतर बना आपका 45। और प्रतिशत कम में नीचे कौन सी वैल्यू रहेगी दोस्तों? तो हमेशा प्रतिशत कम में नीचे रहेगी बड़ी वैल्यू, माने 125। और इसे गुणा करेंगे आप किससे? इसे आप गुणा करेंगे 100 से। लीजिए, अपनी वैल्यूज को आप सॉल्व करिए, कट करिए और अपनी वैल्यूज आप यहां से निकाल लीजिए। आपकी वैल्यू आ जाएगी 36%। तो सी ए से कितने प्रतिशत कम हुआ? तो सी ए से 36% कम हुआ। इसके बाद भी हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर दे, क्वेश्चन को इतना इजी पे ना छोड़े, लेकिन हमारे फंडामेंटल क्लियर हो गए दोस्तों। हमारे फंडामेंटल क्लियर हो गए कि अगर एग्जामिनर ऐसा कोई प्रतिशत ज्यादा या प्रतिशत कम का सवाल दे रहा है तो मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है। दोस्तों, मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है कि नहीं? मुझे कैसे वैल्यू लेट करनी है कि नहीं? तो दोस्तों ऐसे में क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बहुत वैल्यूज का फर्क आता है, थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन में एडिशनल उसके बाद कुछ पूछ लेता है, तो आप एटलीस्ट उसको टैकल करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दोस्तों हमारा प्रतिशत ज्यादा या प्रतिशत कम रहा था। उसके बाद हमने संयुक्त प्रतिशत पूछा, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होने वाला है आपके पेपर में, बहुत सारी जगह आपकी मदद करने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आज हमने छूट और टैक्स के बारे में पढ़ा कि कैसे आपको छूट मिले तो आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, आपको ऊपर टैक्स लगाया जाए तो आपको वैल्यू कैसे आप डिराइव करेंगे। उससे पहले हम दोस्तों क्या पढ़ रहे थे? उससे पहले हमने लाभ और हानि प्रतिशत पढ़ा कि कैसे आपको लाभ या हानि होती है तो आप उसका प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। ये जो प्रतिशत होता है ये हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, समझ रहे दोस्तों? तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका जो प्रतिशत है दोस्तों, इसका प्रयोग बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग बहुत सारी जगहों पर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग अपना परसेंटेज का जो हमारा पार्ट 2 है दोस्तों, इसको यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आया और उसके बाद आपको हमारा बनाया हुआ पार्ट 2 भी समझ में आएगा। दोस्तों आई सिंसियरली होप कि आप पार्ट 1 को भी देखें, क्योंकि फंडामेंटल्स की असली शुरुआत वहीं से हो रही है। पार्ट 2 में हमने उसी को एक स्टेप आगे बढ़ाया है और असली रियल लाइफ मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, समझे दोस्तों? तो ऐसे में दोनों ही पार्ट्स आपकी इस परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीटली कवर करने के लिए सक्षम है। इसके बाद दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी पार्ट 3 भी लाने की, जिसमें हम रियल लाइफ क्वेश्चंस पुराने ईयर के पीवाईक्यूज को टैकल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक ही बार में पूरी की पूरी हो जाए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों और बाकी विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर करें। अगर दोस्तों
कोई भी ऐसा टॉपिक छूट रहा हो जिस पर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और दोस्तों अभी हमारा ये जो चैनल है दोस्तों, ये अभी बन रहा है, तो ऐसे में दोस्तों हमारी सबसे ये गुजारिश है कि A2M एकेडमी की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यही असल में हमारी मोटिवेशन है दोस्तों, आपके लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट, ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाते रहने के दोस्तों। ऐसे में दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो समझ में आई हो, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।